नमस्कार साथियों, आज पहुंचे हम गांव मढ़ाण के अंदर, जहां पर अशोक कुमार है जो नौकरी छोड़कर उन्होंने अपनी नर्सरी स्टार्ट की है और काफ़ी लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। और ये आइडिया इनके मन में कैसे आया, समाज सेवा भी कह सकते हैं एक किस्म से, क्योंकि नौकरी तो अक्सर है परिवार को एक घर को रोज़गार दे सकती है, लेकिन जो नर्सरी करके इन्होंने काफ़ी लोग किसानों को बागवानी की शिक्षा दी, बाग लगवा दिए और चंदन की खेती करवा दी। तो उनसे बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो अपनी ये नर्सरी है, इसका एड्रेस बता दीजिए दर्शकों को। ये गांव मढ़ाण, जिला भिवानी, तहसील तोशाम, हमारा जो एड्रेस है। नर्सरी नौकरी छोड़ करके जी। और नर्सरी खोलने का प्लान कैसे आया दिमाग के अंदर? देखो, सबसे पहले क्या था कि नौकरी में एक लिमिट का सा एरिया था और मेरा बागवानी की तरफ से इंटरेस्ट था पहले से ही, तो मैंने धीरे धीरे अपना पौधा लगाया, फिर नर्सरी की शुरुआत की। लोगों का रुझान बढ़ा तो हम उनको पौधे भी प्रोवाइड करने लगे, तो धीरे धीरे करते करते हमने पूरी नर्सरी का सेटअप है वो स्टार्ट कर लिया। अच्छा जी। तो आपने मशहूर है कि आपने चंदन की खेती यहाँ पे की हुई है। जी जी। तो उसका आइडिया दिमाग में कहाँ से आया कि चंदन की खेती भी हरियाणा के अंदर, मतलब जहाँ पर पानी की कमी है, रेतली मिट्टी है, वहाँ पर की जा सकती है? जी। तो चंदन एक ये है कि डेजर्ट का पौधा है ये, जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बढ़िया उसकी ज़रूरत नहीं है मिट्टी की, रेतीली मिट्टी में भी है ये करा जा सकता है। अच्छा जी। लेकिन लोगों के मन में तो भ्रम था कि सिर्फ चंदन खेती सिर्फ पहाड़ों में हो सकती है, फिर साउथ के इलाके में हो सकती है। जी, ये उनका सही था कि साउथ के एरिया में होती है, लेकिन वहाँ पे जो होता है वो सफ़ेद चंदन लाल चंदन होता है। अपने जो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, एमपी, उत्तराखंड, ये जो एरिया है यहाँ पे होती है अपनी सफ़ेद चंदन की खेती। अच्छा, तो सफ़ेद चंदन का आपने जिक्र कर दिया, तो इसके लिए क्या क्या उपाय करने पड़ते हैं इसकी पैदावार के लिए, और क्या एक्स्ट्रा जो ज़रूरतें इसकी होती है चंदन की? इसको सिर्फ एक ही कंडीशन है इसकी कि पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। इसके लिए पहली और लास्ट कंडीशन यही है कि पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। देखिए कितना शानदार पौधे खड़े हुए हैं, पानी का भराव नहीं रहना चाहिए बस। बाकी आप किसी तरीके की मिट्टी हो, पीने लायक पानी होना चाहिए। पानी का TDS 2000 तक है, वो चला जाता है तो भी पौधा ये सर्वाइव करता है। ये देखिए कितना शानदार पौधा है। देखिए ये जो चंदन है जंगली पौधा होता है, ये जंगल में उगने वाला। जंगली मतलब आप रफ टफ इसको कहीं लगा सकते हो, ज़्यादा केयर वाला पौधा नहीं है। जितना रफ खड़ा होएगा उतनी अच्छी ग्रोथ करेगा ये। तो चंदन का जो पौधा है कितने साल के बाद हमको अपने जो ज़मीन से भी बेच सकते हैं या इनकम जनरेट कर सकते हैं? कम से कम 12 साल का टाइम इसको चाहिए। अच्छा, 12 साल का टाइम चाहिए। 12 साल में पौधा है ये तैयार हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। 12 साल बाद में इसको काट सकते हैं हम और इसके अच्छी इनकम है वो ले सकते हैं। तो एक पौधे से औसतन कितनी इनकम हमको हो सकती है, आइडिया अगर अनुमान लगाए? मिनिमम में 1.5 लाख रुपये, ऊपर 2.5 लाख रुपये तक आज के टाइम में एक पौधे से हम। तो एक एकड़ के अंदर कितने पौधे लग सकते हैं चंदन के? 1 एकड़ में 300 पौधे लगते हैं और 300 पौधे लगा के किसान वो अपना एक FD वो सेट कर सकता है। अच्छा, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी है। मैं आपको और भी दिखाऊँ, जंगली टाइप में दिखाऊंगा आपको। अच्छा। अभी तक आप देखते रो में, अभी दिखाता हूँ जंगल के टाइप में खड़े हैं वो पौधे कैसे हैं। देखिए पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये खड़े हैं ऐसे ही रफली, कोई केयर नहीं है, रफ टप खड़े हैं। और ये तो हमने ऊपर से प्रूनिंग कर दी क्योंकि 33 kV की लाइन गई हुई है हमारे यहाँ, तो हमने ऊपर से इसको काट भी रखा जो बढ़ावत किस रोक दे। हाँ, रोक दिया ताकि ऊपर इसके तारों के टच ना होए। तो आपको दिखाई दे रहा वजह से कट रहे हैं। तो देखो ये, बाकी आप नर्सरी पे घूम के देखोगे तो अलग है, यहाँ देखोगे तो आपको अलग ग्रीनरी मिलेगी क्योंकि ये जंगल टाइप खड़े हैं, यहाँ रफली खड़े हैं, अपनी मर्जी से चल रहे पौधे, तो ज़्यादा केयर। तो हमने जिक्र किया एक पेड़ की इनकम का, तो अब आप ये बता दीजिए 1 एकड़ के अंदर कोई अगर बागवानी करना चाहे चंदन की तो उसका कितना खर्च आ सकता है? 45,000 रुपये में 1 एकड़ के पौधे दे देते हैं फार्मर को। अच्छा, ये चंदन के साथ में लगता है, ये होस्ट है और चंदन का पौधा आपको दिखा दिया। दोनों पौधे 300 चंदन 300 होस्ट 45,000 रुपये में दे देते हैं। 45,000 के दे सकते हैं। अगर आपसे कंप्लीट मतलब प्लांटिंग करवाना चाहे आपके खेत के अंदर 60,000 रुपये में हम कंप्लीट 1 एकड़ तैयार करके दे देते हैं फार्मर को। उसमें लगाना, ट्रांसपोर्टिंग और पौधे तीनों चीज़ इंक्लूड रहती हैं। तो इसके चंदन के अलावा आपने यहाँ पर क्या क्या और फ्रूटिंग की जो पौध लगाई हुई है? चंदन के अलावा फ्रूट की हमारे पास A to Z सभी वैरायटियाँ हैं। अमरूद, मौसमी, नींबू, किन्नू, सेब, संतरा, आड़ू, आलू बुखारा, बादाम, अखरोट, कीवी, लीची, टोटली पौधे हमारे पास लगे हुए हैं। तो ये सारी वैरायटियाँ लोकल है फिर हाइब्रिड? सारी की सारी जो हैं वो वैरायटियाँ हाइब्रिड मिलेंगी, ग्राफ्टेड प्लांट है वो मिलेंगे। मतलब खुद से पौध तैयार किया आपने? एक पौध जब भाई साहब लाओ, जिंदगी में एक पौध जो जरूर मानस लाओ। और इसके साथ साथ में आम की हमारे पास 40 वैरायटियाँ हैं। चीकू की वैरायटियाँ, आम की 40 वैरायटियाँ, जो गमले में लगने वाली वैरायटियाँ हैं खासकर, वो भी वैरायटी हमारे पास है। अमरूद तो की आपके पास सबसे महंगा फ्रूट कौन सा है? जो आम की वैरायटी जो बाजार में सबसे महंगा आपको मार्जिन दे सकती है जो किसान सबसे ज़्यादा मियाजाकी आम है जो 2.5 लाख रुपए किलो तक बिका है।
तो आपके पास वो वैरायटी वो अवेलेबल वैरायटी है? भी उपलब्ध है, उसमें फ्रूट भी लगा हुआ है। अच्छा, तो कितने किसानों ने आपके यहाँ से वो लगाया है अभी तक? देखो हज़ारों किसान हमारे से जुड़ चुके हैं। हमने 30 एकड़ में चंदन की प्लांटेशन की थी पंजाब में। एक फार्मर के 30 एकड़ में करना छोटी बात नहीं होती। देखो 1 एकड़ 2 एकड़ तो सभी लगा लेते हैं, लेकिन 30 एकड़ में एक फार्मर के करना वो हमने करवाई थी। तो चंदन तो लगा लेते हैं, लेकिन चंदन को आप 15 साल के लिए छोड़ दिया, जी। तो उस एक वो ज़मीन तो बिल्कुल 15 साल के लिए एक बार वेस्ट होगी, तो उसके साथ क्या क्या नहीं, कर सकते हैं? वेस्ट चंदन के साथ नहीं, क्या क्या कर सकते हैं? वेस्ट कुछ नहीं हुआ, वेस्ट कुछ नहीं हुआ। किसान है चंदन के साथ में अपनी परंपरागत खेती वो कर सकता है। अच्छा। केवल धान और गन्ना को छोड़ना है, धान और गन्ना है वो नहीं लगाना। ये देखिए आम किस तरीके से आम ये के देखिए लगे हुए दोस्तों, पौधे। आम का पेड़ देखिए एक बार, ये देखिए आम ये किस कौन सी तरीके वैरायटी है आम की? ये केसर वैरायटी का आम है। तो वो एक उधर पेड़ लगा से- हुआ है अमरपाली है, ये केसर है जी। तो इसको सीधा घर पे जाके ऐसे का ऐसा लगा सकते हैं, बिल्कुल। खरीदना चाहे तो? एज इट इज इसको उठा के और आप ज़मीन में लगा दो और पौधा पे आप फ्रूट खाओ। तो मान लिया आपसे पौधे लेके जाता है, जी। तो उसके उपचार और उसकी दवाइयाँ भी आप उसको किसान को जानकारी देते हैं? किसान को ए टू जेड जानकारी मिलेगी कि उसको कब लगाना, कैसे दवाई देनी, कैसे पानी देना है, किस टाइम क्या उसको खुराक देनी है, वो ये सारी देखिए कि डॉक्टर साहब, ये कौन सी वैरायटी है आम की? ये जो अमर- आम का पौधा अमरपाली टूटने के लिए है। मजबूर हो चुका है, इतने आम लदे हुए इसके देखो ऊपर। अगर ये यहाँ से घूम गया है वजन से, इतना मतलब आम लग ये चुके हैं। घूम गया है वजन से, अभी इसका वजन और भी जाना है। अच्छा, ये अमरपाली वैरायटी है, ये नॉर्मल रेट में रहता है। जैसे पहले आपको दिखाया था वो थोड़ा कॉस्टली था, लेकिन ये नॉर्मल रेट में है, ये पौधा है। तो ये इसका भी किसान है वो लगा सकता है तो आप प्लान नर्सरी तो आपने यहाँ पे सेटअप कर रखी है जी। आजकल क्या कि ऑनलाइन का ज़माना है और ऑफलाइन का ज़माना है। ऑनलाइन लोग ज़्यादा मंगवाते हैं कमेंट करके या फिर नंबर करके, तो आपके पास क्या है ऑनलाइन या ऑफलाइन को फैसिलिटी अवेलेबल है? ऑनलाइन हम कोई भी पौधा ऑनलाइन नहीं बेचते। अच्छा, पौधा ऑनलाइन नहीं जाएगा। ये जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे फार्मर हेलो हाई लिखे, एक लिंक आएगा ग्रुप में जुड़ने के लिए। उस पर ग्रुप में जुड़ जाए। जब भी हमारी कोई गाड़ी जिस रूट पे निकलती है तो उस ग्रुप का हम मैसेज डाल देते हैं कि हमारी गाड़ी सिरसा जा रही है, आज जलंधर जा रही है, आज इधर जा रही है। तो उस रूट के जो फार्मर हैं वो अपना फ़ोन करके और उस गाड़ी में पौधे डाल देते हैं और रास्ते में एक रिसीव और कर ये लेते वैरायटी है आम से पूरा लदा हुआ है, ये कौन सी हैं। वैरायटी ये है? मल्लिका वैरायटी का आम है। मल्लिका वैरायटी। मल्लिका इसका 800-900 ग्राम तक का फ्रूट चला जाता है। मल्लिका अकेले variety। फ्रूट का? अकेले फ्रूट का। हमारे पास 4 kg वैरायटी तक का भी आम है। और अभी जो आपको दिखा रहा हूँ एक स्वर्ण रेखा वैरायटी है। इसके हाँ, ये स्वर्ण रेखा वैरायटी का आम है। ये ये देखिए तो आप, बिल्कुल साइज बिल्कुल छोटा भी तो इसका। छोटा साइज है। इसका नाखून देखो कितना मजबूत हो रखा है। ये इसका नख है, मजबूत मिलेगा, टूटता नहीं जल्दी से ये मतलब हवा आंधी वगैरह आए तो टूटे उसके अंदर गिरेगा नहीं ये। नुकसान नहीं होगा किसान जी। और इसके अलावा ये देख पत्ते भी देखो, इसके पतले पत्ते होते हैं बिल्कुल, जैसे आम के आप चौड़े पत्ते देखे होंगे। हार्ड पत्ते होते हैं हाँ, काफी तो। और ये पत्ते भी छोटे होते हैं। ये देखिए आप कितने बारीक बारीक पत्ते कनेर के हैं, जैसे पत्ते। कनेर के जैसे पत्ते हैं। और ये सब पे आम लगे हुए हैं। ये जो वैरायटी है स्वर्ण रेखा वैरायटी है। फुटाव की बात करें तो देखो फुटाव नीचे से लेके कितना नया फुटाव चल रहा है। बारिश के टाइम में और भी गमले रंगत के ले अंदर भी उग सकता है या फिर जमीन के जाए। अंदर ये भी? गमले में भी लग सकता है जो स्वर्ण रेखा वैरायटी है। मतलब जो घर पे ऊपर टॉप फ्लोर पे अगर खाली जगह तो वहाँ पे गमले के अंदर लगा सकता है? बिल्कुल लगा कोई भी सकता घर है के लिए। जी। इसके अलावा और कौन कौन सी वैरायटी अपने पास में अवेलेबल है? चीकू के बड़े पौधे उपलब्ध हैं। ये देखिए आप कितने बड़े बड़े चीकू के पौधे हैं। 10-12 फुट तक के चीकू के पौधे उपलब्ध हैं और ये वाजिब रेट में मिलेंगे किसानों को। ये नहीं है कि महंगा मिलेगा। ये देखिए आप चीकू भी लगा हुआ है। ये देखिए आप देखिए दोस्तों, चिक्कू भी ऊपर लगे हुए हैं। ध्यान से देखिए, कैमरा को जूम करके एक बार दिखा दे वीडियो को। चीकू लगे हुए हैं। इसके अंदर बांस भी देखो, ये गोल्डन बांस है। ये जामुन देखो आप, हमारे पास जामुन की 3 वैरायटियाँ हैं। कितने जामुन इस पेड़ के ऊपर लदपद हो चुका है, मतलब कितने और ये जामुन नॉर्मली इस पे चलते हैं। हम इस पर कोई खुराक पानी रसायन वगैरह नहीं डालते। ये देखिए आप लदपद है। मतलब कि ऑर्गेनिक खेती है, कोई स्प्रे नहीं, कोई बीज दवाई नहीं, ऑर्गेनिक तरीके से आप खेती करते हैं। ये देखिए अंजीर लगे हुए हैं। देखिए आप अंजीर आपको अक्सर पहाड़ों के अंदर देखते हो, लेकिन डॉक्टर साहब ने क्या कमाल कर दिया है, यहाँ पर रेतली मिट्टी के अंदर अंजीर का पौधा यहाँ पर लगा दिया है। इसके अलावा अमरूद। इसके अलावा एक ये बता दूं, ये चंदन के अलावा बाद में इसका नंबर आता है महंगी लकड़ी में, महोगनी बोलते हैं इसको। ये भी इसकी खेती भी काफ़ी ट्रेंडिंग में लोग कर रहे हैं। अच्छी है, सीधी चलने वाली है। सीधी में बिल्कुल ये सफ़ेदे की तरह सीधा चलता है। 1 एकड़ में 600 पौधे लगा सकते हैं फार्मर। बहुत अच्छी कितने साल इनकम। के बाद ये 10 से 12 साल में हो जाती है। चंदन से थोड़ा जल्दी हो मतलब कि जाती आपको है। एक बार पैसे लगा के एफडी कराने की जी। करा के छोड़ देनी है। जी, 10 जी। साल के बाद आपको रिटर्न मिल जाएगा। जी। तो 10 साल बाद अनुमान कितना रिटर्न का मिल सकता है? मान लिया आपने 1 लाख एक पौधा 50,000 रुपये। एक पौधा 50,000 रुपये। अब बात करता हूँ जामुन की। ये देखो आप, और ये आपको पता है कौन सी जामुन है? ये सफ़ेद जामुन है। सफेद जामुन। हाँ, ब्लैक जामुन तो पहले हाँ। देखे सुने, इसका कलर देखो सफ़ेद होना स्टार्ट हो गया है सफेद होना स्टार्ट हो गया। और पौधों पे लगी हुई हैं, छोटे छोटे पौधों पे। ये देखो जामुन लगी हुई हैं। देखो पक्षियों ने खा भी ली है इधर से। देखो कलर इसका देखो भाई, जिसने पक्षी ने खा ली है इधर से, पक्षी ने खा ली है। ये देखिए इस जामुन का कलर रंग देखिए। सफ़ेद होना स्टार्ट हो गया यार। ये अगर मिच्योर होती तो और बिल्कुल सफ़ेद हो जाती। तो इसका टेस्ट ब्लैक से अलग होता है या सेम टेस्ट होता है। ये रेड आंवला है, लाल आंवला।
इसके पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, लाल कलर के हैं। कलर के पत्ते ये देखिए। देखो, ग्रीन आंवले के है ना, हरे पत्ते मिलेंगे, इसके लाल कलर के जो पत्ते हैं। तो वैरायटियों की कोई कमी नहीं है, वैरायटियाँ भरमार हैं। एक यहाँ पे देख रहे हैं सीडलेस लीची देख रहे हैं, इसका क्या जी, इसकी लीची के अंदर है ना अपना जो सीड आता है वो बहुत छोटा आता है, मतलब बीज नाम मात्र बीज होता है, सीडलेस लीची इसलिए बोला जाता है। इसके अलावा ये आम की देखो, ये वैरायटियाँ हैं, ऑल टाइम मैंगो है। छोटे छोटे पौधों पे आम, छोटे छोटे पौधों पे आम आपको लगा हुआ दिखाई देगा। ये छोटी सी बिल्कुल वैरायटी है। और इसका कैमरामैन से कहूँ नीचे दिखाइए एक बार, ये कितने देखिए इसके आम के फ्रूट अभी इस पे लगे हुए हैं। देखिए ये आम लगा छोटे से पौधे पे गमले के अंदर ही आम लग गया। तो ये गमले की वैरायटी है, गमले की वैरायटी है, घर पर इसको आप लगा सकते हैं जी। आपको बड़े खेत की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये रेड आंवला मैंने बताया था आपको, रेड आंवला बिल्कुल रेड इस तरीके से इस पे आंवला बनेगा। ये सफ़ेद जामुन, पीछे सफ़ेद जामुन के काफ़ी पौधे हैं। आगे फिर आम की कुछ वैरायटी आ गई है। आम है, ये कौन सी वैरायटी आम की? ये दूसरी वैरायटी है। ये देखिए दूसरी आम जो मार्केट में मार्केट में मिल जाता है वही वैरायटी है। देखिए आम का वेट देखिए आप, ये दो आम से ही पेड़ बिल्कुल झुका हुआ है। इस पे कम से कम 10-15 है, बाकी हमने तोड़ दिए थे कुछ, क्योंकि पौधा ये अभी ग्रोथ पे है। अगले साल इस पे और भी ज़्यादा फ्रूट रखेंगे। तो ये आम है, इधर इन पे भी आम लगे हुए हैं। मतलब किसान है ना, इस टाइम में आम का लोगों में काफ़ी क्रेज रहता है। सीजन भी आम का आ गया। इस टाइम जो फार्मर आए हमारी नर्सरी पे, तो वो आम लगाए पौधा ले जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब जैसे ये खुमानी है, इसके अलावा ये देखिए खुमानी का पौधा। खुमानी का पौधा आपने नाम सुना होगा, देख भी लीजिए आज। ये देखिए आप आम, ड्रम में आम का पौधा है। ये देखिए डॉक्टर साहब ने ड्रम के अंदर है नीचे दिखाऊं, कैमरामैन कहूँगा दिखाइए नीचे से। ये ड्रम है लगा दिया और इस पे आम लगे हुए हैं। आम भी लग चुके हैं, देखिए एक बार ध्यान से देखिए बिल्कुल क्लियरली। ये ऐसे का ऐसा पौधा ले जा सकता है और किसान उसको लगा सकता है। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई घर पे जाकर फ्रूट लगे। डॉक्टर साहब के सामने आपको दिखाया कि यहीं पर फ्रूट लगे हुए पौधे आप यहाँ से ले जा सकते हैं। ये देखो अनार पे फ्रूट भी मिलेगा, फ्लावर भी मिलेगा, दोनों चीज़ मिलेंगे। दोनों चीज़ मिलेंगे आपको। भरपूर फ्लावर लगा हुआ है आम के ऊपर, बिल्कुल फ्रूट, कोई फ्रूटबाजी नहीं है कि घर पे जाके बाद में इस पे आम लगेंगे या फ्रूट लगेंगे। यहाँ पर पके हुए आम जैसे फ्रूट जामुन वगैरह के पौधे आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। ये एवोकाडो, मक्खन फ्रूट जिसको बोलते हैं। मक्खन फ्रूट का पौधा देख लीजिए दर्शकों। एवोकाडो ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी, काफ़ी महंगा फ्रूट मिलता है, 500-600 रुपये का फ्रूट मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाली जो वैरायटी है उसको डॉक्टर साहब ने यहाँ पर सफलतापूर्वक प्लांट करके दिखा दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की जो विदेशी खेती भी यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ये हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त है हमारी नर्सरी, हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त है। ये हमारा लाइसेंस नंबर है। तो जो पौधे हमसे यहाँ पे बागवानी के लिए लेता है किसान, तो उसको पक्का बिल मिलता है और उसका बेनिफिट किसान को ये मिलता है, उससे सब्सिडी मिल जाती है किसान को। सब्सिडी स्कीम लॉन्च करती है, उसका फायदा मिल जाता है। 42,000 रुपये सर 1 एकड़ पे सब्सिडी है, तो किसान उसका भी फायदा है। 70,000 रुपये खर्चा करते हैं तो उसकी सब्सिडी में वापस मिल जाता है, वो तुरंत प्रभाव से मिल जाता है। अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब हमको बताइए कि अगर कोई बागवानी लगाने का इच्छुक है तो यहाँ से अप्रूव्ड पौधे ले जा सकता है और उसकी सब्सिडी सरकार की तरफ से ले सकता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब औषधीय पौधे या फिर घर पे लगने वाले औषधीय की बात करें तो औषधीय में हमारे पास ऐसे हर्बल प्लांट हैं जो किसान अपने घर पे लगा के, जो रूटीन की जो ऐसी वो होती है अपना रूटीन की जो बीमारी कई बार हो जाती है, जैसे शुगर हो गया, अपना इलायची हो गई, लौंग हो गई, ये पौधे अपने घर पे लगा के और अपने सेहत को सुधार सकता है। यानी कि बाज़ार से हमें मसाले खरीदने की जरूरत ना रहेगी, क्योंकि बाज़ार में तो आजकल मिलावटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, जी जी मिल भी रही हैं। तो यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर पौधे से मिल सकती है हमको। जी, इसमें बात करूँ सबसे पहले सतावर है हमारे पास, जो कि बहुत ही औषधीय पौधा सुना है और पहाड़ों के अंदर होता था, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब के पास ये मौजूद है अभी। सतावर है, रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष की जो माला पहनते हैं वे, इसमें वो रुद्राक्ष लगते हैं इसके अंदर? जी बिल्कुल लगते हैं। ये लौंग है, लौंग का पौधा आपने देख लिए। ये इलायची है, इलायची आपने पीछे लगी हुई देखी थी, ये इलायची है। इलायची देखिए। इंसुलिन है, ये इंसुलिन का पौधा किस काम आता है डॉक्टर साहब? इंसुलिन का सुना सोशल मीडिया वगैरह पे भी। इंसुलिन का पौधा है, ये शुगर, जिसको शुगर हो रखा है वो इसका डेली रूटीन में पत्ता खाए तो इसको शुगर है वो कंट्रोल में रहती है। मतलब कि अगर आधी रात को शुगर के किसी को दिक्कत हो गई तो पत्ता खाओ और शुगर का दर्द गायब। कंट्रोल में रहेगी, कंट्रोल में भी रहेगी, कंट्रोल में रहेगी और ठीक होने के भी असर हो सकते हैं। अगर स्टार्टिंग पोजीशन में तो ठीक भी हो जाएगी इससे। मतलब कि आपको अगर ज़्यादा लंबे समय तक शुगर नहीं है, उसका सेवन करते हैं तो आपको ठीक भी हो सकती है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ये काली मिर्च है, काली मिर्च की पत्ता देख लीजिए, दालचीनी हो गई, सिंदूर है, हाँ, तेज पत्ता है, हर्ड है। तेज पत्ते का पत्ता देख लीजिए, पौधा जो कि हर सब्जी के अंदर यूज होता है। तेज पत्ता हलवाई डालते हैं, ये वो पत्ता है, ये वो पत्ता पौधा है जो हलवाई यूज करते हैं। इसके अलावा गमले के अंदर हो जाते हैं सारे जो आपने हाँ, ये गमले की वैरायटियाँ हैं। गमले की हर्ड है, ऑल स्पाइस है। ऑल स्पाइस की कुछ बताइए, कोई खासियत क्या है? ऑल स्पाइस में खासियत है, इसमें तीन चीज़ों का कॉम्बो होता है, लौंग, इलायची और दालचीनी। इसका पत्ता तोड़ के आप डायरेक्ट खाओ, आप खा के देखो इसका पत्ता एक,
आपको स्वाद में पता चलेगा। जैसे कि आप मसाला खा रहे हो, जैसे कि इलायची खा रहे हो, लौंग खा रहे हो, माउथ फ्रेशनर की तरह काम करेगा। माउथ फ्रेशर की जगह काम करेगा। आप सब्जी में डालो, चाय में डालो, तो वो आपके लिए बहुत मतलब कि बेनिफिशियल है। दुकान से मिलावटी चीज़ों के बजाय ये पौधा घर पे लगाओ, हेल्दी रहेगा आप शरीर। पौधा स्वस्थ, अपना सेहत को स्वस्थ रखेगा। पौधा दिखने में सुंदर बनता है, घर में गमले में लगा ऑक्सीजन भी सकते हो, ऑक्सीजन देगा और एक ब्यूटी का काम भी करेगा ये। मतलब 2-3 खासियत है और हर घर में ये पौधा होना जरूरी है, होना चाहिए, क्योंकि मसाले की जरूरत रहती है। सब्जी वगैरह तो हर घर के अंदर बनती है, तो ये पौधा हर घर में किसान के या किसी भी जो दर्शक देख रहे हैं उनके पास ही होना चाहिए जी। इसके अलावा ये अखरोट देखिए डॉक्टर जी, साहब, ये अखरोट का पहाड़ों के पौधा। अंदर ही सुनाता होती है, पहाड़ों के अंदर अखरोट होती ये है। तो यहाँ अखरोट- अपना यहाँ पॉसिबल है वातावरण के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल अखरोट हो जाएगा, होएगा थोड़ा स्लोली, बाकी हो जाएगा। तो कितने साल बाद पैदावार दे सकता है ये अखरोट? 3 से 4 साल ले लेगा ये बैरिकेटेड अपना चीकू है। ये बैरिकेड चिक्कू देखिए, चिक्कू के पत्ते थोड़े से अलग अजीब दिख रहे हैं। जी बैरिकेटेड, इसके पत्तों पे, हर पत्ते पे धब्बा मिलेगा आपको। धब्बा। और देखो इसकी खासियत है ये। देखो टैगिंग मिलेगी आपको, बैरिकेटेड मतलब कि चीकू। आपको ये नहीं कह सकते बैरिकेड क्या लोकल चिक्कू का नहीं दे हाँ सकते आप। बिल्कुल, इसकी मतलब हर variety पौधे मिलेगी पे आपको। टैगिंग मिलेगी आपको। ये एवोकाडो जिसका आपने पीछे जिक्र किया था, वो बड़ा पौधा जो उसका। मक्खन फ्रूट वो जिसको कहते हैं, भी हमारे यहाँ लगता नहीं, हमने तो आपको लगा हुआ दिखाई लगा हुआ दिया दिखा दिया आपने तो। 10-12-15 फुट तक का पौधा होगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ से जो भी आप पौधा या सब्जी की या कुछ भी जो लेके जाओगे उसकी बैरिकेड बारकोडिंग दिखेगी, और साथ में साथ बड़ा पौधा भी यहाँ पे प्रूफ के साथ डॉक्टर साहब दिखा देंगे ये देखो पौधा यहाँ पे ने लगाया हुआ है। हालांकि उसकी देखभाल करने का तो जिम्मा उन्हीं का होगा जो यहाँ से पौधे लेकर जाएंगे। बाकी किसी चीज़ दिक्कत होगी डॉक्टर साहब उनकी पूरी मदद करेंगे। हाँ, किसी प्रकार की किसी फार्मर को दिक्कत नहीं आने देंगे, जानकारी का अभाव नहीं होने देंगे। बाकी करना मेहनत किसान का है। पीछे दिखाई दे रहा है चंदन के पौधे हैं सारे चंदन के बड़े पौधे देख रहे हैं आपने, छोटे पौधे देख लीजिए कितने भरपूर क्वांटिटी में यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ से ले सकते हैं और इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं खेती के साथ साथ, जी। क्योंकि चंदन के साथ फ्रूट की हो सकती है और सब्जियां हो सकती हैं। बिल्कुल सब्जियां कर सकते हो, फुलवारी कर सकते हो आप, और आप नॉर्मली जो खेती है वो कर सकते हो। धान गन्ना को छोड़ के आप कुछ भी है वो कर सकते हो। ज़्यादा पानी मांगती है वो हाँ, चीज़ वो छोड़कर आप चीज़- नॉर्मल कर सकते हो, कुछ सारी। भी कर सकते हो। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। अगर आप भी बागवानी करने के इच्छुक हैं या सोच रहे हैं तो अच्छा आप भी अगर बागवानी करने की सोच रहे हैं या आगे करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें और डॉक्टर साहब से संपर्क जरूर करें एक बार आकर, क्योंकि सभी हमने वीडियो में बताया है प्रूफ के साथ सभी पौधों में फल लगे हुए दिखाए इन्होंने और छोटी पौध भी दिखाए हैं। तो अगर आप बागवानी लगाना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब से एक बार जरूर संपर्क करें। इनका एड्रेस और नंबर स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।